दोस्तों जय हिंद। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और साथ ही साथ आने वाले दिनों में जितनी सारे एग्जाम होंगे आप उसकी अच्छे से प्रिपेयर करते भी होंगे। तो आज मैं एक नई शानदार वैकेंसी के साथ एक नया वीडियो का आरंभ करने जा रहा हूं, जो भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स के माध्यम से अग्निवीर युवाओं के लिए ये वैकेंसी निकली हुई है। जो अग्निवीर योजना 5-6 महीने काफी चर्चित थी और हर एक इसके लोग विरोध करते थे, लेकिन इस योजना के अंतर्गत जो आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी वो एक्स और वाई दोनों ग्रुप की वैकेंसी देखने को यहाँ पे मिलेगी। तो आइए मैं इस वैकेंसी की शुरुआत करता हूं। सबसे पहले इसको मैं देखता हूं कि इसका जो फॉर्म भरने का ओपनिंग डेट है वो आप 7 नवंबर से लेकर 23 नवंबर तक भर सकते हैं। यहाँ पे इसकी जो साइट है नीले कलर से हाईलाइट किया गया है, इस साइट के माध्यम से आप भर सकते हैं। यदि हम इसकी एज की बात करें तो 17.5 से लेकर 21 वर्ष के बीच जो युवा हैं यानी मेल और फीमेल वो इस वैकेंसी के लिए भरने के लिए एलिजिबल है। यदि हम इसकी एज काउंटिंग करें तो 27 जून 2002 से लेकर 27 दिसंबर 2005 के बीच यदि आपकी एज है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे। अब हर एक बिंदु पर मैं चर्चा करूंगा, जैसे कि इसके अंतर्गत ये भी मैं बताऊंगा कि पिछले कट ऑफ क्या थे, फिर एक्स के कितने पार्ट से कैसा क्वेश्चन आता है, फिर वाई ग्रुप के कितने पार्ट से कितना क्वेश्चन आता है, फिर एक्स और वाई के ग्रुप से कितने पार्ट के क्वेश्चन आते हैं। हर एक क्वेश्चन पे मैं परिचर्चा करूंगा, ठीक है। और उसके बाद आपको ये भी बताऊंगा कि कितना आपका कट ऑफ यदि होगा न्यूनतम तो आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं क्वालिफाई करने के लिए। तो आप इस वीडियो में बने रहिए। जो कि आप फॉर्म भरते हैं और जो छोटी छोटी मिस्टेक करते हैं उन मिस्टेक से आप बचेंगे, ठीक है। हर एक बिंदु पे मैं परिचर्चा करने चल रहा हूं, ओके। तो सबसे पहले हम एक्स ग्रुप के जो क्वालिफिकेशन है उसकी बात कर ले तो देखिए यहाँ पे जो साइंस स्ट्रीम इसको बोलते हैं, साइंस सब्जेक्ट के साथ, यानी कि आपके जो साइंस सब्जेक्ट है उसमें मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश ये कंपलसरी है। और ये तीनों मिला के यदि आपके पास 50% है और इंग्लिश में 50% है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। इसके साथ साथ यदि आपके पास 3 इयर्स का डिप्लोमा है, जैसे कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, यहाँ पे सारा दिया हुआ है, और इंग्लिश में आपके पास 50% है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, ओके, ठीक है। उसके बाद 2 इयर्स का वोकेशनल कोर्स है जिसमें कि फिजिक्स, मैथ इंक्लूडेड है। यदि आप इसमें 50% पाते हैं तो आप क्या करते हैं कि आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं और इंग्लिश में भी 50% होना चाहिए। कुल मिला के इन्होंने ये बताया कि इंग्लिश जो है, इंग्लिश में यदि आपका 50% है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे, ओके। अब आते हैं वाई ग्रुप के जो सिलेबस है और उसकी जो योग्यता है उस पर मैं परिचर्चा करता हूं। देखिए वाई ग्रुप में यदि आप किसी स्ट्रीम के हो, चाहे आप साइंस हो, कॉमर्स हो या आर्ट बैकग्राउंड के हो, इनमें आपका कुल मिला के 50% है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। और साथ इंग्लिश होना चाहिए जो कि 50% अनिवार्य है इंग्लिश में, ठीक। अब इसके बाद मैं आपको फिजिकल स्टैंडर्ड जो होता है, मेडिकल स्टैंडर्ड होता है, उन पे मैं परिचर्चा करने चल रहा हूं। तो सबसे पहले आपकी हाइट आती है, यदि मेल है यानी कि लड़के हैं तो 152.5 सेंटीमीटर और फीमेल है तो 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। देखिए यहाँ पे इंक्लूडेड है, ओके। उसके बाद फिर आपकी आई की बात की यानी कि आंख की बात गई तो 6/6 और 6/12 इन पे परिचर्चा किया गया है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि इसमें बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन दिया गया है कि मेल के अंदर और फीमेल के अंदर ये चीजें हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है। जैसे कि मान लो प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल है, ठीक है, उसके बाद गायनोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो इसके लिए वो एलिजिबल नहीं है, ठीक। दूसरी बात है कि यदि आप मेल है तो आपके बॉडी में यदि टैटू है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। अब आगे मैं और परिचर्चा करता हूं कि ये जो अग्निवीर योजना है, इसी अग्निवीर योजना के अंतर्गत आपको 4 साल में इस वैकेंसी पे आप बने रहेंगे तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में आपकी क्या क्या सैलरी होगी इस पे ये पूरा यहाँ पे हर एक बिंदु पे परिचर्चा हुई है। फर्स्ट ईयर में आपका 30,000, सेकेंड ईयर में 33,000, थर्ड ईयर में 36,500 और फोर्थ ईयर में 40,000 पेमेंट होगी। फर्स्ट ईयर में आपको 21,000 हैंड मिलेगा, सेकेंड ईयर में 23,100 रुपये हैंड मिलेगा, थर्ड ईयर में 25,500 रुपये हैंड मिलेगा और फोर्थ ईयर में 28,000 रुपये हैंड मिलेगा।
फर्स्ट ईयर में आप 9,000 रुपया अग्नि क्रॉप फंड में जमा करेंगे, फिर क्रॉप में 9,000 जमा करेंगे। इस तरह से कुल मिलाकर यदि आप 4 वर्ष के बाद रिटायरमेंट होते हैं तो आपको 10 लाख रुपया, यहाँ पे 10 लाख समथिंग रुपया आपको दिया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम इसकी हर एक परिचर्चा करते हैं कि और क्या क्या आपके लिए इसकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। देखिए इसमें इन्होंने बताया है कि सब्जेक्ट यानी कि साइंस वाले, अदर देन साइंस वाले और साइंस और अदर देन साइंस वाले दोनों मिला के क्या क्या होने चाहिए। देखिए आपको यह बताया गया है कि 60 मिनट का जो साइंस वाले बच्चे होते हैं 70 क्वेश्चन के साथ, उनका यहाँ टाइमिंग दिया गया। 45 मिनट जो बच्चे हैं अदर देन साइंस सब्जेक्ट वाले 50 क्वेश्चन के साथ, और 85 जो है यानी कि साइंस और अदर देन साइंस दोनों मिलकर एक साथ फॉर्म किए होते हैं 85 मिनट में 100 क्वेश्चन के साथ। प्रत्येक क्वेश्चन का मार्क 1 नंबर का है और 0.25 इसके नेगेटिव मार्किंग है यदि आप गलत करते हैं तो। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं, ये फेज 1 की बात हो गई। फेज 2 में आते हैं तो हम आपको एक चर्चा करते हैं कि इसके लिए जो आप फिजिकल एक्टिविटी होगा यानी जो फिजिकल टेस्ट देंगे उसमें क्या क्या होने चाहिए। देखिए 1.6 किलोमीटर आपका जो दौड़ है वो 7 मिनट में होना चाहिए। देखिए यहाँ पे 7 मिनट लिखा हुआ है। ठीक, 7 मिनट होना चाहिए। ये किसके लिए? तो मेल के लिए। यही जो है 1.6 किलोमीटर फीमेल के लिए 8 मिनट होना चाहिए। यहां पर भी इसको दर्शाया गया है 8 मिनट, 8 मिनट यहां पे देखिए, 8 मिनट यहां पे दर्शाया गया। ठीक है, उसके साथ साथ यहां पे दिया गया है कि मेल के लिए 10 पुशअप होने चाहिए, 10 सीटअप होने चाहिए और 20 स्क्वाट्स होने चाहिए। ठीक, महिलाओं के लिए दिया गया कि 10 सीटअप और 15 स्क्वाट होने चाहिए। इसमें यह भी बताया गया कि कब कितने मिनट का ब्रेक दिया जाएगा। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब आगे हम बात करते हैं तो इसमें हम देखेंगे कि इसको कितने रुपये में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो देखिए इसकी जो फीस है वो फीस मात्र आपका 250 रुपया है। ठीक, इसके साथ यदि आपका जो फोटो और सिग्नेचर की बात कर ले तो देखिए जो थंब इम्प्रेस होगा वो 10 से 50 केबी के बीच यहाँ देखने को मिलेगा। फिर सिग्नेचर 10 से 50 केबी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये सारी टर्म ऑफ कंडीशन आपको दी गई है तो ये सब फिलअप आपको करना जरूरी। मैं पिछले ईयर का प्रीवियस कटअप में परिचर्चा कर देता हूं। तो 2018, 19, 20 जो ईयर है उसमें एक्स ग्रुप का जो कटअप गया है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 42 और 36.25 और 43। देखिए ये हर साल घटता बढ़ता रहता है। इसी तरह से वाई ग्रुप के लिए जो कट ऑफ है वो 38 है, 37.25 है और 33 नंबर ऐसे देखने को मिलता है। अब आपको इस बार सोचना है कि इसका कट ऑफ क्या होगा। ठीक है, एक्स ग्रुप जो साइंस ग्रुप का है उस पर यदि हम क्वेश्चन की बात करें, टोटल क्वेश्चन की, तो मैं हर क्वेश्चन पे यहाँ परिचय तो देखिए इंग्लिश के कितने हैं 20 क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलेंगे। इंग्लिश के 20 क्वेश्चन, मैथ के 25 क्वेश्चन, फिजिक्स के 25 क्वेश्चन, टोटल 70 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टाइम आपको दिया जाएगा 60 मिनट। यदि आप गलत कर रहे हैं तो आपको निगेटिव 0.25 यानी 1/4 आपका क्वेश्चन नंबर कटेगा। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं वाई ग्रुप पे। तो वाई ग्रुप की बात कर लें जिसको कि हम लोग रागा भी बोलते हैं। रीजनिंग और जीए मिलके 20 क्वेश्चन, इंग्लिश आपका 30 क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन आपका 50 नंबर। यहाँ टाइम आपको मिलेगा 45 मिनट और आप निगेटिव मार्किंग 0.25। ठीक है, उसके बाद अब और हम परिचर्चा कर लेते हैं एक्स और वाई दोनों ग्रुप मिला के। तो यहाँ पर आपको कुल देखा जाए तो इंग्लिश का 20 क्वेश्चन, फिजिक्स का 25 क्वेश्चन, मैथ का 25 क्वेश्चन और रीजनिंग और जीए का 30 क्वेश्चन। इस तरह से आप देखें तो टोटल आपको 100 क्वेश्चन यहां से देखने को मिलेगा। ठीक, 85 मिनट दिया जाएगा, इसका भी नेगेटिव 0.25 है। ठीक है, और कट ऑफ ये आपको मैं पहले ही चर्चा कर दिया हूं। तो इसलिए आपके लिए वैकेंसी इंपॉर्टेंट है। जो भी अग्निवीर युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर दिया जा रहा है देश की सेवा करने के लिए, तो आपके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिए। धन्यवाद, थैंक यू।